अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे अभी हो रहा था सहरी का टाइम, तो हमने सहरी वगैरह तो सारी तैयार करके रख ली थी। और मौसम चूँकि बहुत ख़राब था तो इस वजह से हमारी लाइट जो है ना ऑफ़ है। तो अभी लाइट ऑफ ही थी तो मोबाइल वगैरह की लाइट ऑन करके तो हमने जो है ना सहरी बना ली है। तो अब हम जी करने लगे हैं सहरी। और आज सहरी में बनाए हैं बड़ी आज हैवी किस्म की सहरी बनी है हमारी। तो पराठे बनाए हैं और साथ में दही था। तो मौसम बहुत अच्छा था इसलिए पराठे बना लिए थे, वरना हम बनाते नहीं होते। और अभी तो ये है कि माशाल्लाह से मार्च का महीना चल रहा है ना, तो मार्च के महीने में रमज़ान आया है, तो इस वजह से हमारी भी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई है। वरना हमारी जो जून और जुलाई के या अगस्त के रोज़ों की जो रूटीन थी ना, वो बहुत टफ़ थी। उससे हम एक कतरा नहीं इधर से टस से मस होते थे। तो जी इफ्तारी करने सहरी करने के बाद फ़ौरन ही अम्मी ने स्टार्ट कर दिए थे बर्तन धोने। और मुझे कहती हैं कि तुम चाय बनाओ, फिर वो जो चाय वाले रह जाएंगे उनको भी फिर साथ ही धो लेंगे। और लाइट अभी तक नहीं आई थी, लाइट वालों की भी मजबूरी थी, ज़ाहिर है मौसम ख़राब था तो फिर क्या कह सकते हैं बंदा। और फिर जी हमारी हो गई थी चाय तैयार। और चाय में हल्का फुल्का टक भी हो गया क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते जैसे खाना खा लिया, थोड़ी ब्रेक मिल गई, फिर चाय पी ली। तो इस तरह से फिर बंदा कुछ और भी साथ में खा सकता है। तो अभी वो जो है ना बाबा लेकर आए थे केक रस, तो फिर हम वो ट्राई कर रहे थे और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। ये मुझे वैसे भी बहुत पसंद है केक रस। हालांकि लाइट ऑफ थी और सुबह उठना था तो नाश्ता तो बनाना नहीं होता और सारे काम ख़त्म होते थे, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी को ना ये था कि मैं साथ ही काम ख़त्म कर दूं सारे, ताकि जब उठे तो तब किचन में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अभी उन्होंने जी चूल्हा भी साफ़ कर दिया बिल्कुल, और बोल रही थी कि काम जब ख़त्म हो जाए तो ही बेहतर है। चाय वाले बर्तन भी धुल चुके हैं, हमारे सारे बर्तन तकरीबन धुल चुके थे। और उसके बाद जी हम उठे थे और अभी ये 11 का तकरीबन टाइम था, तब बाबा गए हुए थे माल लेने। और मौसम इतना प्यारा हो गया था और सर्दी की वजह से ये देखे हमने चादरें जर्सियाँ रख दी हुई थी और अम्मी ने निकाल के फिर पहन ली। और मैंने व्लॉग में शेयर भी किया था कि जब हमने चादरें और जर्सियाँ रख भी दी थी तो अभी फिर से निकाल के उन्होंने पहन लिया। मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी जर्सी भी निकाल, मैंने कहा नहीं, इतनी तो मुझे नहीं, इतनी सर्दी लग रही कि मैं जर्सी पहनूँ, लेकिन उनको लग रही थी। फिर इतने में जी आगे बाबा माल लेकर, तो वो हमने पैक करना था। और इन दिनों आपको खजूरें ही नज़र आएंगी ज़्यादातर, और जो निम्को वगैरह है वो इतनी नज़र नहीं आएगी। तो ये है कि माशाल्लाह से अभी रमज़ान है तो ज़ाहिर है खजूर होगी और बल्ली होगी। तो बल्ली उसके बाद तो नहीं आई, खैर पता नहीं इस बार लोग चाट कम बना रहे हैं तो इस वजह से, लेकिन खजूर तो माशाल्लाह से बहुत आ रही है। तो माशाल्लाह से जितनी भी खजूर लेकर आए थे ना बाबा, वो सारी दे दी थी हमने उनको पैक करके, और अभी वो देने चले गए हैं। तो हमने साथ साथ शाम के खाने की तैयारी कर ली है। तो ये सारा कुछ मैंने काट के रख लिया है। अभी तो मसाले भी सारे तैयार करके रख लिए हैं। कीमा भी मैं काफ़ी देर का बाहर निकाल गई थी। और आज मैं बनाने लगी हूँ जी कीमा मटर की बिरयानी। तो बेसिकली तो कीमा बिरयानी होती है, लेकिन मैं मटर भी डाल रही हूँ इसमें क्योंकि मटर काफ़ी मज़ा करते हैं ना चावलों में, और इसके बाद तो फिर मटर मिलने कोई नहीं है। तो अभी हमने लेके काफ़ी रखे हुए हैं। तो जी प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करने के साथ साथ मैंने कहा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ अपने तरीके की। और इसको तो गला के पहले रखा हुआ था ना, तो जैसे प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो इसमें अभी मैंने डाल दिया कीमा। और कीमे को अच्छी तरह भूनने के बाद, ये देखें ऑयल नज़र आ रहा है ना आपको, उसके बाद फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और उसको अभी थोड़ा सा भूनेंगे 5 मिनट तकरीबन जो है ना, उसको भून लेंगे। फिर उसके बाद इसमें चीज़ें दूसरी ऐड करेंगे और साथ ही मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि मटर हार्ड होंगे, लेकिन वो ना थोड़े से हमने छांटी करके रखे हुए थे ना, जो सालन में बनाए थे मटर, तो वो थोड़े हार्ड थे, लेकिन ये नॉर्मल थे, इसलिए फिर इनको मैंने अलग से नहीं गलाया, वरना इधर मैं अलग से इनको गला लेती। और साथ ही फिर मैंने इसके सारे मसाले डाल दिए थे। और मसालों में मैंने बहुत कम ही नमक मिर्च रखी थी, लेकिन फिर भी थोड़े से स्पाइसी तो बनाने ही होते हैं, तो इस वजह से फिर सारे मसाले डाले थे। मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए ना, और पैकेट वाला मसाला मुझे नहीं पसंद, मैं कभी भी नहीं अपनी बिरयानी में वो यूज़ करती। तो जी यहाँ पे अभी देखें मैंने इसको 5 से 7 मिनट भूना है और अच्छी तरह से सारा कुछ भून गया, क्योंकि कीमा था, गोश्त तो था नहीं जो इसको इतना ज़्यादा भूनते। तो इस वजह से इसको मैंने थोड़ा कम ही भुना है। और अभी इसको मैं जो है ना पानी डाल के तो रख दूँगी, पानी के गर्म होने तक चावलों के हिसाब से पानी डाल के ना, तो इसको रख लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे उसका।
अभी वैसे तो असर की अज़ान भी नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि हमारा दिल था कि हम सारी तैयारी असर से पहले कर लें, क्योंकि असर के बाद जो टाइम रह जाता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता। और उस टाइम में इबादत करने का भी बहुत ही अपना ही अलग ही एक लेवल होता है, मज़ा आता है। तो इस वजह से फिर हम तैयारी सारी पहले करके रख देते हैं। और मम्मी कहती हैं चलो लाओ मैं फ़्रूट काट लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, चावल बनने तक आप फ़्रूट काट दें, क्योंकि आज हम रोटियाँ तो बनाएंगे नहीं। और यहाँ पे जी देखिए मेरे चावलों का पानी हो गया है रेडी। अब हम इसमें चावल डाल के तो इसको गला लेंगे। अभी इसका सिर्फ यही काम रह गया, फ्रूट हमारा भी काटने हो गया है और चावल भी बस थोड़े से 10 से 15 मिनट तक और रेडी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हमारी तो इफ्तारी तैयार हो गई। तो इफ्तारी की हमारी यही रूटीन है। इस तरह से हम अगर करते हैं ना, तो हमें जो है ना ज़रा तसल्ली रहती है कि अगले रोज़े के लिए आसानी से उठने हो जाता है, ना कोई मसला ना कुछ। तो इस वजह से फिर हम तली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। और वैसे भी हम नॉर्मल रूटीन में भी बहुत कम ही बाहर की चीज़ें या तली चीज़ें खाते हैं, तो हमारे घर में नहीं खाई जाती इस तरह की। तो ये है कि चावल जितने मर्ज़ी खा लें चावल हमारे सबके फेवरेट हैं। और अभी मैंने ना चावलों के ऊपर ढक्कन लगाया, तो मम्मी कहती है बाहर मौसम देखो ऐसे अंधेरा सा छा गया है। तो वाकई मैंने देखा, और बादल आप देख सकते हैं किस तरह इतने ज़्यादा बादल बने हुए थे, और ऐसे लग रहा था जैसे रात हो गई है, कि अभी तक असर की अज़ान भी नहीं हुई थी। एक साइड पे थोड़ी रोशनी है और एक साइड पे इतना अंधेरा, मुझे इतना डर लग रहा था, तो मैं फ़ौरन ही अंदर आ गई। तो जी उतनी देर में पानी भी हो गया था खुश्क चावलों का। और अभी जो है ना चावलों की बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है इसको दम पे लगाने की। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बेसिकली तरीका भी यही सही है कि जैसे पानी ख़त्म हो फिर आप दम लगाएं, पहले दम भी ना लगाएं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लिया था, ज़रदा रंग जो, क्योंकि थोड़ा इनका वाइट वाइट सा कलर था और बिरयानी का टच देने के लिए वो भी ज़रूरी था। हालांकि इसकी तय वाली बिरयानी बनती ना तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त होती, लेकिन मेरे बाबा को पसंद नहीं है तय वाली बिरयानी। फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अगर चिकन की बिरयानी बनाऊँ तो भी इसी तरह से बनाती हूँ। तो वो कहते हैं चावल अलग से उबाल के नहीं बनाया करो बिरयानी, तो इस तरह की बनाया करो, इसमें हर चावल ऐसे जूसी जूसी हो जाता है। तो मैंने कहा चलें जी इसी तरह बना लिया करेंगे। और देखें जी फाइनल लुक मेरी बिरयानी की माशाल्लाह से। और एक ये भी है कि मेरे बाबा को बहुत जो है ना होता है कि बिरयानी का जो चावल है वो आपस में जी चिपकना नहीं चाहिए, ज़रा खिली खिली सी बिरयानी होनी चाहिए। तो वो इसी तरह बोल रहे थे, कह रहे थे उस तरह की बिरयानी बनाओगी फिर मैं खाऊंगी, वरना मेरे लिए खाऊंगा, वरना मेरे लिए रोटी बना लेना। तो हमने कहा चलें जी हम स्पेशल वाली बिरयानी बना लेते हैं, हमने क्यों अलग से रोटी बनानी है। तो अभी जो है ना इफ्तारी का टाइम हो गया था और इस टाइम पे भी लाइट नहीं थी। तो माशाल्लाह से अभी जो है ना रोज़ा खुल गया और अभी हम नियत करके तो इंशाल्लाह खोल लेंगे। तो जो है ना लाइट बंद थी इस मौसम की वजह से, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो चलें कोई मसला नहीं है, वैसे बारिश हो गया तो रोज़े ठंडे हो गए हैं माशाल्लाह से। पता लग रहा है कि मार्च के रोज़े हैं, वो जून जुलाई वाले अप्रैल वाले जो मई वाले रोज़े थे ना वो तो बहुत सख्त होते हैं, उनमें फिर बारिश भी नहीं होती का अक्सर ना। तो ये है कि यहाँ पे तो अभी माशाल्लाह से साथ ही बारिशें भी स्टार्ट हो गई हैं और साथ ही रमज़ान था। तो रोज़ा खोलने के बाद अभी जो है ना हम थोड़े से मैं चावल टेस्ट करूँगी। मैं सोच रही थी कि चावल टेस्ट तो करें कैसे बने, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो अभी जो है ना लाइट वगैरह तो है नहीं है, नमाज भी हमने ऐसे ही पढ़ी थी, क्योंकि हमारा तरावियाँ पढ़ने तक हमारी लाइट नहीं आई थी। लेकिन तरावियाँ पढ़ने के बाद जब हम चाय वगैरह पी चुके थे तो तब हमारी लाइट आ गई थी। तो अभी जो है ना यहाँ पे तो इसलिए मुझे ये था कि कहीं मोबाइल ना ऑफ़ हो जाए या इस तरह, तो मैं यहीं पे व्लॉग एंड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। तो अभी जो है ना रोज़ा खोलने के बाद फिर माशाल्लाह से तरावियाँ पढ़ेंगे और फिर चाय पी के फिर सो जाएंगे, यही रूटीन है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।